नमस्कार, मैं हूं रवि कारवार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो हुआ वो वाकई ही बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरीके से दिल्ली में हुड़दंग मचाया गया, लाल किले पे जो एक धार्मिक झंडा फहराया गया, उसके बाद ऐसा लग रहा था ये किसान आंदोलन जो है ख़त्म होने के कगार पे है। कहीं ना कहीं किसान बैकफुट पर नज़र आ रहे थे और सरकार द्वारा ये प्रेशर बनाया जा रहा था, प्रशासन द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था कि इस किसान आंदोलन को ख़त्म किया जाए, क्योंकि सरकार को एक मुद्दा चाहिए था इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए और सरकार इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। अब ये तो जांच का विषय है कि इसमें किसानों का हाथ था या नहीं था जो लाल किला में घटना हुई। जांच के बाद इस फैसले पे हम आएंगे, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पे। कल रात दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर में जो स्थिति थी वो ये थी कि यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ये किसान आंदोलन ख़त्म होने को है। यहाँ के टेंट्स खाली हो चुके थे, आधा से ज़्यादा किसान यहाँ से जा चुके थे और राकेश टिकैत को जो है प्रशासन और पुलिस यहाँ पे गिरफ्तार करने के लिए आई हुई थी। लेकिन अचानक ही जो है यहाँ का माहौल बदला। राकेश टिकैत भावुक हुए। वो रोते रोते उन्होंने ये कहा कि अगर ये आंदोलन ख़त्म होता है और ये जो कृषि कानून है इसको सरकार वापस नहीं लेती है तो यहाँ मैं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लूँगा। जिसके बाद अचानक से जो है अलग अलग इलाकों से किसानों का जनसैलाब उमड़ा और रातों रात यहाँ पे किसान हज़ारों की संख्या में यहाँ पे किसान आए। इस वक्त मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं और उनसे हम जानते हैं कि आखिर अचानक वो चले क्यों गए थे और फिर राकेश टिकैत जी के रोने के बाद यहाँ आए और आगे की क्या इनकी रणनीति रहेगी। आइए बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाहुल सोरान। थोड़ा जोर से बोलिएगा। जाहुल सोरान है। कहाँ से आए आप? बागपत जी। तो कल जो यहाँ पे घटना हुई, जिस तरीके से राकेश टिकैत जी ने रोया, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे अगर इस कृषि कानून को वापस नहीं लिया गया, और फिर अचानक से यहाँ पे किसान जो है जो चले गए थे और उनका जनसैलाब उमड़ा, किसान यहाँ पे आ गए, तो इस बारे में क्या कहेंगे और आगे की क्या रणनीति रहेगी? किसान अपना आंदोलन सही शांतिपूर्वक से कर रहा है, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने जो आने के भाजपा के कुछ आदमी ने गुंडागर्दी करी, इस वजह से जो है राकेश टिकैत की आंखों आ गई, तो किसानों पर थमा नहीं गया। इस वजह से किसान आए, पानी यहाँ काट दिया। तो सर एक सवाल ये भी है कि 26 जनवरी के दिन जो दिल्ली में हुआ, दिल्ली के ITO में, दिल्ली के लाल किले में, तो इससे तो बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जितने भी उपद्रवी थे वहाँ पे, जितने भी लोग थे, उनमें से एक भी किसान नहीं था। मान लिया जिस सिंधु का नाम आ रहा है, जिन्होंने वहाँ पे झंडा फहराया, जो धार्मिक झंडा फहराया, लेकिन उसके अलावा भी जो बाकी वहाँ पे लोग थे, कहीं ना कहीं किसान वहाँ पे पहुँचे हुए थे। उसके बाद ही ये उपद्रव हुआ और कहीं ना कहीं किसान नेताओं ने ये खुद माना है ये अपनी गलती को कि हाँ, कुछ किसान जो है वहाँ पे पहुँचे थे और जिसकी हम निंदा करते हैं और इस गलती को हम मानते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, वहाँ किसान तो था ही नहीं। झंडा जो है उग्रवादियों ने फैलाया, किसान ने वहाँ झंडा फैलाया ही नहीं। किसान तो जो है अपनी शांतिपूर्वक से अपनी रैली निकाल रहा था, लेकिन प्रशासन ने उसे निकालने नहीं दिया। किसान तो अपनी शांतिपूर्वक से कर रहा था। अध्यक्ष जी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के किसान नेता। सर, अपना पूरा परिचय देंगे? मेरा नाम डॉक्टर यूनुस चौधरी जी। मैं मुस्लिम जाट एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी और बागपत से हूँ। आज जिस प्रकार से देश के अन्नदाता के साथ में ये बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, ऐसा कभी अंग्रेज़ शासन में भी नहीं हुआ। लेकिन बड़े दुख की बात है, मौजूदा सरकार में बैठे हुए जो इसके जिम्मेदार लोग हैं वो आज किसान की तरफ देख भी नहीं रहे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है, इन्होंने तो हिटलर को भी माफ़ कर दिया। आज जिस तरह से किसान को उत्पीड़न हो रहा है, जिस तरह से दिल्ली की सरहद पर बैठा हुआ किसान रो रहा है, हमारे सैकड़ों किसान भाई शहीद हो चुके हैं, लेकिन इनको 1% भी इन पर दया नहीं आ रही है। मुझे तो लगता है कि अब आने वाले वक्त में जो है एक और क्रांति इस देश के अंदर आएगी। जैसे आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी थी, वो लड़ी थी गोरों से, अब के लड़ेंगे चोरों से। सर, एक छोटा सा सवाल है, 26 तारीख की जो घटना हुई
उसके बाद कई किसान नेताओं ने ये माना भी कि ठीक है, हमसे भी गलती हुई, कुछ हमारे लोग भी वहाँ पे गए और कुछ उपद्रवी थे जो हमारे किसानों में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये साजिश के तहत इस जो वहाँ पे घटना हुई लाल किला में उसको अंजाम दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि धीरे धीरे गाजीपुर बॉर्डर से लोग यहाँ से चले गए थे, किसान चले गए थे। ऐसा क्यों कि अचानक से किसान यहाँ से क्यों चले गए? क्या मुद्दों से वो भटक गए या फिर जो वहाँ पे उपद्रव हुआ उन्होंने अपने आप को माना कि हमने गलती की, इस वजह से यहाँ से चले गए थे? नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि कल की मैं आपको बता रहा हूँ, कल की तस्वीर मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैं पिछले 62-65 दिनों से, जब से ये आंदोलन चल रहा है, तब से मैं लगातार कवर कर रहा हूँ। कल रात भी मैं यहाँ पे मौजूद था, तो राकेश टिकैत जी के साथ गिने चुने कुछ 400 या 300 या 400 किसान यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उससे पहले यानी 26 तारीख से पहले यहाँ पे हज़ारों की संख्या में किसान थे, लगभग 20-30 हज़ार किसान यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अचानक से किसान यहाँ से चले गए। कई आप देख सकते हैं कि यहाँ कई सारे टेंट्स हैं जो अब भी खाली पड़े हैं। ऐसा क्या हो गया था कि किसान जो है यहाँ से चले गए थे? मतलब ये तो साफ है ना कि कहीं ना कहीं किसान ये मान रहा था कि हमसे गलती हुई है। देखिए, मैं बता रहा, ये बहुत बड़ी साजिश थी और वो जग जाहिर है, सबके सामने आ भी गई है। केवल किसान इस बात से दुखी हो गया कि हम लोग जो प्रोटेक्शन कर रहे थे, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम अपने हक के लिए कर रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने ये काम किया और उन लोगों को ये लगा कि क्योंकि भोले भाले किसान हैं, वे सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले, उन्हें ऐसा लगा कि हम में से ही किसी ने ये कर दिया। ये दुख की बात है और देश के साथ में ये गलत हुआ इस वजह से। और कुछ लोग इस वजह से गए, कई दिन से जो लोग रुके हुए थे कि अब ये 26 तारीख का हमने आंदोलन कर लिया, 1-2 दिन अपने गांव में जाके अपने काम को अंजाम देके फिर दोबारा से लौट आएंगे। लेकिन इसी बीच में जैसी यह घटना घटित हुई रात को, किसान इनसे छोड़ के नहीं गया था, केवल वो अपने घर के काम के लिए 1-2 दिन के लिए गया था। आज जिस तरह से मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई और जिस तरह से राकेश जी को रोते हुए देखा, पूरा झकझोर के रख दिया। हर इंसान, चाहे मजदूर था, किसान था, व्यापारी था, छोटा, हर व्यक्ति रोया। और उसी का ये परिणाम है कि अभी तो कुछ भी नहीं, लाखों किसान रात को आप देखना सुबह तक यहाँ पे बहुत हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ पे। और जो सरकार ये सोच रही थी कि हम इसका दमन कर देंगे, इसको भाग जाएंगे डर के, किसान भागने वाला नहीं। तो क्या अब आंदोलन आप लोगों का ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा या फिर आप विद्रोह करेंगे? नहीं, हम हिंसा के पुजारी नहीं, हम बापू के देश के नागरिक हैं। हम अहिंसा के पुजारी हैं। हम अहिंसा से अपना अधिकार लेना चाहते हैं। देश की संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति, हम किसी संपत्ति को उजाड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम किसी को बर्बाद करके अपना हक नहीं मांगना चाहते। हम अहिंसा के रास्ते पे चल के और जो बापू ने हमें बताया है उसी रास्ते पे चल के हम अपना हक मानते हैं। और हक मांगना भारत के संविधान में लिखा है, हर व्यक्ति को अपना हक मांगने का हक है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ एक किसान नेता कह रहे थे कि हम जो है इस आंदोलन को आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे लेके जाएंगे। और कल जो स्थिति थी यहाँ पे, जो दिख रहा था कि किसान यहाँ से जा चुके हैं और प्रशासन द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था कि बाकी के जो बचे किसान हैं वो अपने घर लौट जाएं, लेकिन ऐसा नहीं था। इनका साफ कहना है कि कुछ किसान जो यहाँ पे बच गए थे और जो किसान गए थे वो अपने घर को गए थे और वो वापस ज़रूर आएंगे और दोबारा ज़रूर आएंगे। और आज ये स्थिति आप देख सकते हैं कि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में फिर से हज़ारों की तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और इसी तरीके से आगे भी आंदोलन ये चलता रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर से मैं रवि कारवा, वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत के साथ।